दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश जानने को मिलेगा, जिस उपदेश से आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हमें बीमार क्यों होते हैं, कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जो हम खाते हैं बीमारी लाती है, और 6 चीज़ें ऐसे बताएंगे जिसे आप खा लेंगे वो बीमारी दूर हो जाएगी। और 4 नियम है अपनाना है। दोस्तों ये 6 चीज़ें छोड़ना है, 6 चीज़ें खाना है। 4 नियम कौन-कौन से हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। मित्रों विश्वास मानिए, अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और इस सारी चीज़ों पर आप खुद अमल करिए और अपने जीवन में इसका पालन कर दीजिए, आपका शरीर आज के बाद बीमार ही नहीं होगा। अगर बीमारी जो है भी वो धीरे-धीरे क्योर हो जाएगी कुछ महीनों में। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए बोले, दो मित्र थे, वह बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दे दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं। अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और वह फिर उठ ही नहीं पाया। नौजवान के भी चोटें आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा ही खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आ जाए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते पर के पास ले जाया जा रहा था, तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो, सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्र को मित्रता की बादशाह देख रहा था। दोनों की मित्रता को बादशाह बड़े ध्यान से देख रहा था। अब उसकी आंखों में डबडबा आई, उसकी आंखों में आंसू आ गया, आंसू से आंखें भर गई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता से मेरे दिल पर गहरा असर पड़ा है, गहरा असर पड़ा है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं करने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस छोटे से भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। वो 6 चीजें कौन है जो हमें बीमार बना रही हैं। अब इसे जानने के लिए आपको जानना होगा अपने शरीर के बारे में। दोस्तों, आपका ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर के अंदर 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से हैं? कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष। ये 3 दोषों में अगर आपके शरीर के गड़बड़ होते तभी आपको बीमारी होती। अगर आपके शरीर का वात दोष बिगड़ गया तो दोस्तों आपके शरीर में 60 से 70% बीमारी होती है। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 10 से 5% बीमारियां होती हैं। यही 100% बीमारियां आपके शरीर को बीमार बनाती हैं। अब दोस्तों, ये आपके शरीर में कब से कब तक रहती है? जब आपका जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक यानी बाल्यावस्था तक आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति होता है। इस समय आपके शरीर में कफ बहुत ज्यादा बनता है
और जब आप 14 साल से यानी बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, 14 से 60 साल के बीच में होते हैं, इस युवा अवस्था में होते हैं, तब आपके शरीर में पित्त दोष सबसे ज़्यादा बनता है। और यहीं पे ध्यान देने योग्य की बातें होती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम ना खाएं। पित्त तो एक्स्ट्रा बन रहा है, ये प्रकृति का नियम है, और पित्त इसलिए ज़्यादा बन रहा है क्योंकि अब युवा अवस्था में आप हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, भाग दौड़ रहेंगे, इधर उधर के खाना खाएंगे, तो इसलिए पित्त बनना जरूरी है। और पित्त और यही एसिड, जिसे हम एसिड कहते हैं, यही पित्त एसिड आपके खाने को पचाता है, तो उस हिसाब से बनता है जितना शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं कि ना खाएं, नहीं तो हमारे शरीर में पित्त और बढ़ेगा। जब पित्त और बढ़ेगा तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होगी। अब इसके बाद जब हम 60 साल के ऊपर जाते हैं यानी वृद्धावस्था में जाते हैं, तो हमारे शरीर में वात दोष सबसे ज्यादा होता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम ना खाएं कि हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाए। अब आप समझ गए कि किसी तरह से हमारे शरीर बीमार होते हैं और इसे बचने के क्या क्या उपाय है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं वो कौन सी 6 चीजें हैं जो हमें नहीं खाना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती हैं। अगर आप इन तीनों से बचना चाहते हैं तभी आपके शरीर में 100% रोग मुक्त रहेगा, तभी आपका शरीर 100% रोग मुक्त रहेगा। तो ये कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खाना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ना खाने वाली चीजें, फिर जानेंगे वो प्रकृति के नियम, फिर जानेंगे 6 चीजें कौन सी हैं जो हमें खाना चाहिए, इन सबसे बचाता है। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें एसिडिक होती है, इससे खाने के आपके पेट में पाचन तंत्र में एसिड बनता है, और जब आपके शरीर में एसिड बनेगा तो दोस्तों तरह तरह की आपकी बीमारियां होती हैं। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, और यही फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जब फाइबर ही नहीं रहा, वो चिकना चीजें हो गया, और जितनी चिकनी चीजें आप खाएंगे वो आपका पाचन तंत्र बेकार कर देगा, गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, रिफाइन किया हुआ तेल, दोस्तों ये तेल तो बनता है इसी नेचुरल चीजें से, लेकिन इसको कुछ प्रोसीजर होते हैं, 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। 5 से 6 तरह के इसमें केमिकल डाले जाते हैं, ऊपर से 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। बचता क्या है इसमें का जो सारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। बचता क्या है बेड कोलेस्ट्रॉल, जो आपके शरीर में जाके जमा होता है और कुछ दिन बाद हार्ट अटैक का कारण बनता है, शुगर का कारण बनता है। इसलिए जो भी तेल आप खाइए, तेल सब खाइए, सब फायदेमंद है, लेकिन आप उसका बीन्स खरीद के लाइए, जाके चक्की पे तेल निकलवाइए, वो तेल आप खाइए, लेकिन पैकेट का मत खाइए। यानी कि रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा में बना हुआ कोई सामान आपको नहीं खाना है। डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी चीज नहीं खाना है। डिब्बा बंद पैकेट बंद जितनी भी मिठाइयां हैं, जो भी चीजें किससे बनती है, मैदे से, चीनी से, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है, और फिर इसे स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ इसमें बेस डाले जाते हैं, और कलरफुल बनाने के लिए जैसे आइसक्रीम बिस्किट जो है कलरफुल में आते हैं, कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों जिस तरह से आप पूरी छान लीजिए, मैदा की भी बनी, रिफाइंड में छाना गया, पूरी आप छान लीजिए, 2 से 3 दिन नहीं खाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर उसमें फफूंदी लग जाएंगी, कीड़े लग जाते हैं। लेकिन बिस्किट इसी से बना है, 6 महीने बाद हम खा रहे हैं, तो 6 महीने बाद जब हम खा रहे हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डाला होगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कुछ ना कुछ कीटनाशक डाले गए होंगे। तो ये सारी चीजें, जितनी चीजें वो बनी है, एक तो जिससे बनी वो हमें नुकसानदेह है, और जो चीजें उसमें मिलाई गई वो भी मेरे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो ये चीजें हम क्यों खाएं? अगर ये सारी चीजें आप खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये आपको नहीं खाना है। धूम्रपान अल्कोहल आपको नहीं लेना है, ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठंडा पेय पदार्थ, ये ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। कोई भी फ्रिज में रखा हुआ पानी हुआ, कोई खाना हुआ, फ्रिज का तो प्रयोग ही मत करिए। फ्रिज अपने घर से निकाल बाहर कर दीजिए, फ्रिज का कोई काम नहीं है। अब क्यों काम नहीं है? खाना आपको दोस्तों खाना है, ताजा बना के खाना है। सब्जी आप मार्केट से ताजी लाके बना के खाना है। पानी आपको नॉर्मल पीना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। तो फ्रिज का काम क्या है? 2500 रुपए हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो फ्रिज को आज से अभी से घर के बाहर फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कूड़े वाले को दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर आप लेते हैं तो आपका कफ प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपके शरीर में कफ होगा, और जब कफ ज्यादा बनेगा तो आप जान रहे हैं सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया
ये तरह तरह की बीमारी, दमा, अस्थमा, ये तरह तरह की बीमारियां होंगी। जितने भी कफ से संबंधित बीमारियां होती, ईबी टीबी सब आपको हो जाएगी। इसलिए कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आप ना ले लीजिए। अब उसका भी साइंटिफिक रीजन आप समझ लीजिए। अब जब आप ठंडी चीज खाते हैं तो आपका शरीर का तापमान कितना है? आपके शरीर का तापमान हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब हम ठंडी चीज लेंगे तो शरीर क्या करेगा? वो ठंडी चीज को गर्म करेगा, अपने टेम्परेचर पर लाएगा, तो शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी। तो हम क्यों लें? तो इसलिए कहा गया है कि नॉर्मल पानी, और ये जो ठंडी चीजें लेंगे ये आपको गैस एसिडिटी बढ़ाता है, पाचन तंत्र आपका एकदम कमजोर कर देता है। आप इसके स्थान पर नॉर्मल पानी का प्रयोग करिए, आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। नॉर्मल पानी का प्रयोग आप करना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। अब ये हो गया, आपको इतनी चीजें नहीं खाना। आप समझ गए 6 चीजें नहीं खाना है। अगर ये 6 चीजें सिर्फ ज्यादा दिन नहीं, 21 दिन छोड़ के देख लीजिए, 21 दिन। अगर ये 6 चीजें 21 दिन आप छोड़ दिए तो दोस्तों 21 दिन में ही आपका शरीर पुनः निर्माण कर लेगा, नया निर्माण हो जाएगा आपका शरीर का। जो कुछ बीमारियां हैं 21 दिन में क्योर होना शुरू हो जाएंगी, और अगले 21 दिन में आपके शरीर से सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, और आपको 21 दिन के अंदर कोई बीमारी आएगी भी नहीं, और पूरे भविष्य में कोई बीमारी नहीं आएगी। अब इसके साथ साथ आपको 4 नियमों का पालन करना। सबसे पहला नियम है प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम, चूंकि मेरा शरीर प्रकृति से बना है, हमने पहले बताया इन 5 तत्वों से बना है, तो हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो हमें प्रकृति के हिसाब से खाना है, प्रकृति के हिसाब से हमें सोना है, प्रकृति के नियमों का पालन करना है। प्रकृति का नियम क्या कहता है? प्रकृति का नियम यही कहता है, सूर्योदय होने के 2 से ढाई घंटे बाद आप खा लीजिए, और सूर्यास्त के पहले आप खा लीजिए। सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए। सारे पशु पक्षी को आप ले लीजिए, सूर्यास्त के पहले ही खा लेते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के बाद ही कुछ नहीं खाते पीते हैं। इन्हें पता है प्रकृति का रूल सबसे ज्यादा ही फॉलो करते हैं, और उन्हें कभी कुछ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। सिर्फ आदमी ही तरह तरह की बीमारी होती है। अगर इन्हें रात भर जागना पड़ जाए तो पूरी रात कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे, ना हो तो ठंडा ही पीते रहेंगे। पॉइजन है, ये पॉइजन है, ठंडा जितना ये पॉइजन है, ये कैंसर का कारण है, कैंसर को फैला रहा है। तो ये सारी चीजें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। आप प्रकृति के हिसाब से खाइए, शाम को दिन डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए। तो चलिए, लेकिन ये नामुमकिन है, आज के समय में नामुमकिन है, तो मुमकिन बनाया जा सकता है। जैसे जब आप ऑफिस से आइए, कहीं से आइए, आप दुकान पे है तो वहीं पे मंगवा लीजिए कोई हैवी नाश्ता, बढ़िया से प्रोटीन युक्त नाश्ता मंगवा के 5-6 बजे आप कर लीजिए। अब घर पे जब आएंगे रात 9 बजे 10 बजे जब आइए, 1 गिलास दूध थोड़ा सा हल्दी डाल के पी लीजिए, बस पूरा प्रोटीन आपको मिल गया, बढ़िया आपका हेल्थ बना रहेगा। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए, 8 बजे तक, वो भी नाम मात्र का। रात का खाना नाम मात्र होना चाहिए, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा साग और 1 या 2 रोटी, बस इससे ज्यादा मत लीजिएगा। और 8 बजे जब आप खाना खाइए तुरंत थोड़ी देर आप बैठे रहिए, बैठने के बाद आप 1000 कदम टहलिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। जैसे 8 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, आपको बढ़िया से नींद आएगी, आपका पाचन तंत्र हमेशा सही रहेगा। खाना जब खाना है तो खाना आपको, जैसे मुंह में 32 दांत होते हैं, आपके शरीर में 2 चक्की होती है जो खाने को पचाती है। पहला है मुंह जो 80% खाने को पचाता है, दूसरा है आपका पाचन तंत्र जहां पे 20% आपका खाना पचता है। तो इसीलिए कहा गया जितने मुंह में दांत है उतनी बार आपको खाना चबा चबा के खाना है। 32 दांत होते हैं, एक निवाला मुंह में डालिए, उसे आपको 32 बार चबाना है। जब आप उस निवाले को 32 बार चबाएंगे तो आप देखेंगे वो पानी बन जाएगा और वो चिपचिपा हो जाएगा। वो जो लार बन रही है ना, वो एंजाइम है, खाने को वही पचाती है, उसमें अल्काइन बहुत ज्यादा होता है। जब ये पेट में जाएगा तो पेट के सारे खाने को पचा देगा, पेट की सारी बीमारियों को दूर कर देगा। इसलिए 32 बार आप चबा चबा के खाना खाइएगा, और खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, बल्कि 60% खाइए। 60% खाना खाइए, 30% उसको पानी से भरिए, यानी कि बाद में पानी पीने तुरंत नहीं पीना है, और 10% हमेशा खाली रखिए। खाना इतना कम खाना है। खाना आपका सात्विक होना चाहिए, तामसिक खाना नहीं होना चाहिए। खाना आपके खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जियां होना चाहिए, फल होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, मल्टीग्रेन आटे होने चाहिए, मिक्स जो है दाल होनी चाहिए। ये सारी चीज आप अपने खाने में, ये हो गया आपका प्रकृति के नियम। और सोने में आपको आपने खाना 8 बजे तक खा लिया तो 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए हर हाल में। 10 से 11 बजे जब आप सो जाएंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, 4 से 5 बजे। उससे ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय है 3 से 4 बजे, लेकिन ये नामुमकिन है, आपको 6 से 7 घंटे नींद भी चाहिए। तो कम से कम आप 5 बजे तक उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए।
गुनगुना पानी और मुंह साफ बिना किए लार है ये आपके पेट में जाना चाहिए, ये आपके आंतों को डिटॉक्स कर देगा। तो 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना, उसके बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे आप लिखित ले लीजिए, आपको ये जिंदगी के सबसे कीमती घंटा है 2 घंटा। 5 बजे से 7 बजे इस 2 घंटे में आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, 1 मिनट का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी 2 घंटे में क्या करना है, इस 2 घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है, रनिंग करना है। इसको कितनी देर में, आधे घंटे में कवर करना है। वो कैसे, नंगे पांव। नंगे पांव कहां पे करना है, जहां पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, पक्की रोड पर नहीं। अब उस हरी घास पे जब आसमान से ओस की बूंदें पड़ती है और आपके पैर के तालू में लगेगी ना, आपको का चेहरा उसी हरी घास की तरह हरा भरा हमेशा बना रहेगा। और जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी, इससे आपके आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी आपको होगी नहीं भविष्य में। अब आपने मॉर्निंग वॉक कर लिया, अब जब खूब तेज आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो आप देखते हैं आपका हार्ट बीट बहुत तेज चलेगा। और जितने तेज आपका हार्ट बीट चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में उतने तेज होगा। नाड़ी में कहीं कोई अवरोध है वो दूर हो जाएगा, नाड़ी में कहीं कोई छोटे मोटे ब्लॉकेज हैं या छोटे मोटे कचड़े जमे, वो सारे पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। अब आपका मॉर्निंग वॉक हो गया। मॉर्निंग वॉक होने के बाद अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक के बाद अब आपको वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, कितनी देर करना है, 15 से 20 मिनट आप नाड़ी शोधन का करेंगे, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब वहीं पे बैठ कर आप कपाल भात 15 से 20 मिनट करना है। अब अनुलोम विलोम और कपाल भात 15-15, 20-20 मिनट जब आप करेंगे ना, तो कपाल भात से आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, आपका कभी भी लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और ये जो अनुलोम विलोम करेंगे, इससे नाड़ी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। अब यहीं पे कुछ शीर्षासन करिए, कुछ और योगा करिए, यहीं पे बैठ के मेडिटेशन करिए, यानी कि 2 घंटे आपको सूर्य की धूप में बिताना है। अब इधर सूर्य भी निकल आएगा। अब सूर्य की धूप में ये जो किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कोई कमी ही नहीं होगी। आपको इसके लिए इस तरह सप्लीमेंट्री भी नहीं लेना होगा, और इससे संबंधित आपके शरीर में कोई विकार भी नहीं होगा। आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब 2 घंटे आप बिता रहे हैं, तो आप जान लीजिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये सबसे बढ़िया प्राकृतिक के नियम है, इसका आपको डेली रूटीन में शामिल करके पालन करना है। अब आप जान गए खाना खाने का नियम, हमें खाना कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। अब और जान लीजिए पानी पीने का नियम। पानी पीने का क्या नियम है, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना सड़ जाएगा, खाना सड़ जाएगा तो शरीर में सैकड़ों बीमारियां होगी। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। आप भी जान गए, एक दिन में आपको 2 लीटर से 2.5 लीटर, 3 लीटर, आप जैसे परिश्रम कर रहे हैं, किस स्थान पे रह रहे हैं, उस पर टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करता है, 3 लीटर 3.5 लीटर तक पी सकते हैं। एक बार में पानी आपको दोस्तों कितना पीना है, 1 गिलास से ज्यादा नहीं पीना है, उसके बाद आप फिर पी सकते हैं। और पहली मीटिंग आप ज्यादा पानी पी रही है, यानी दोपहर तक आप ज्यादा पानी पीजिए। दोपहर के बाद जब सूर्यास्त होने के हो, तो धीरे धीरे पानी की मात्रा कम कर दीजिए। अगर आप शाम के समय ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको रात में उठना पड़ेगा, नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए पहले मीटिंग में ज्यादा पानी पीना चाहिए, दूसरे मीटिंग में कम पानी पीना चाहिए। इन नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अब हम चलते हैं अगले नियम पे। दोस्तों, अब हमें क्या खाना है, वो कौन सी 6 चीजें हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बना देती है। खाने वाली चीजों में चलते हैं, और ये जो 6 चीजें हैं दोस्तों, ये सर्वगुण संपन्न है। हर एक प्रोटीन, हर एक विटामिन से भरी हुई है। इसे आज से अभी से अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। चलिए जानते हैं कौन कितनी मात्रा में लेना है, कैसे हमें खाना है। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी का बीज आपको 1 चम्मच लेना है। कद्दू का बीज 1 चम्मच लेना है। सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच लेना है। बादाम 6 से 7 पीस लेना है। किशमिश आपको 15 ग्राम लेना है। अखरोट आपको 3 पीस लेना है। ये सारी चीज लीजिए, बढ़िया से अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद आप मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद जब आप मॉर्निंग वॉक करके आइए, योगा एक्सरसाइज करके आइए, घर पे आइए, आने के बाद आराम से बैठ के इसे चबा चबा के खाइए। ध्यान दीजिएगा, चबा चबा के एकदम पानी बन जाए, बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। 1 गिलास पानी, 1 कप चाय, यानी कि 1 बिस्किट, कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा। बस ये आप जान लीजिए, रोज सुबह कंटिन्यू करिए। आपके शरीर की सारी
आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा, जो भी प्रोटीन विटामिन रिक्वायरमेंट होता है। ये पहला उपाय, इसे आप रोज करिए। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर से सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी, बालों का पकना, बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि ये सारी 6 चीजें सर्वगुण संपन्न है। और क्या करना है, रात में सोते समय 1 गिलास दूध आपको लेना है। दूध गाय का मिल जाए तो अमृत के समान है। भैंस का दूध नहीं लेना है, सॉरी पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। गाय का ना मिले तो आप भैंस का ले लीजिएगा। साहिवाल जर्सी गाय का मत ले लीजिएगा, देसी गाय का लीजिए। 1 गिलास दूध में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। कितना? आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उबाल लीजिए। उबालने के बाद रात को सोते समय पीना है। कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। बस याद रखना है, जो हल्दी आप डालेंगे, हल्दी पाउडर वाला नहीं लेंगे जो मार्केट में बिकता है, इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हल्दी साबुत खरीद के लाइए, इसे खुद मशीन में पिसवाइए, इसे हल्दी पाउडर को डाल के आपको यूज करना है। आप इसे यूज करते हैं, रोज 1 गिलास पीते हैं, तो दोस्तों आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा। क्यों? हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी के सेल को मार सकता है। कैंसर जैसी बीमारी के सेल को मार सकता है। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसलिए आप हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा। और दूध के बारे में तो जान रहे हैं, सर्वगुण संपन्न है, प्रोटीन का खजाना है, कैल्शियम का खजाना है, विटामिन डी का खजाना है। तो दोस्तों 1 गिलास हल्दी वाला दूध रोज रात को लीजिए, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी। आपको जुकाम, बुखार, वायरल जितनी भी चीजें हैं, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और ना तो आपका पाचन से संबंधित कोई समस्या होगी। आपकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग बन जाएगी। इसलिए हल्दी वाला दूध आज से, अभी से पीना आप शुरू कर दीजिए दोस्तों, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर हल्दी वाला दूध नहीं मिल रहा है तो दोस्तों 1 गिलास, आधा गिलास पानी पी के ही सोइए, लेकिन सोते समय आधा गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। इससे क्या होता है, हार्ट अटैक से आपको बचत होती है, हार्ट अटैक से समस्या से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं, बुढ़ापा से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं।